जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बीएससी, बीए, बीकॉम इन सभी का एफसी फर्स्ट हिंदी ही होता है। तो अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है दिमागी गुलामी तक। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा। इसके आगे का पाठ है वर्ण विन्यास। इसे लिखा है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद का लेखक परिचय है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जन्म 1906 में काशी उत्तर प्रदेश के ब्रह्मनाल मोहल्ले में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 जुलाई 1982 को काशी में हुई। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भारत के महान क्रांतिकारी में से एक चंद्रशेखर आजाद के घनिष्ठ मित्र थे। याद रखिएगा, जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद हैं उनके घनिष्ठ मित्र थे कौन? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिन्होंने लिखा है पाठ वर्ण विन्यास को। विश्वनाथ जी के प्रमुख नाटक व टीकाएं हैं हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक इतिहास, वाग्मय विमर्श, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास के अतिरिक्त नाटक व टीकाएं भी लिखी। हिंदी साहित्य काश में आचार्य मिश्र बहुअतीत अधीत अन्वेषक, मार्मिक, टीकाकार एवं सुयोग्य पाठ संपादक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आचार्य मिश्र के कर्तव्य का सर्वोच्च शिखर पाठ संपादन क्षेत्र में है। उन्होंने रीतिकालीन, याद रखिएगा कौन से कालीन, रीतिकालीन ग्रंथों के पाठ का निर्धारण करने के साथ साथ रामचरितमानस के सुप्रसिद्ध काशीराज संस्करण का पाठ संपादन किया। प्रस्तुत पाठ वर्ण विन्यास उनकी भाषा के प्रति निष्ठा एवं भाषा की परिशुद्धता बनाए रखने के प्रति आग्रह का परिणाम है। प्रस्तुत पाठ में आचार्य मिश्र ने वर्ण विन्यास की प्रमुख प्रचलित अशुद्धियों के प्रति ध्यान आकर्षित किया है। तो ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का इस पाठ से यह संबंध है कि ये चाहते हैं कि हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बोले तो सही जाते हैं लेकिन लिखे अलग अलग प्रकार के लिखे जाते हैं। तो इस पूरे पाठ में यही रहेगा। तो अपन सीधे अब ऑप्शन में पहुंचते हैं। तो पहला ऑप्शन है महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि। तो पहले हम महेंद्र को संधि जानने के लिए क्या करेंगे, हम वाक्यों का मिलाप। तो महेंद्र का होगा संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र, यानी आ और ई मिल रहा है, मतलब गुण संधि। तो उत्तर हो जाएगा 2 गुण संधि। दूसरा महाराज में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा कर्मधार है। तो महाराज का समास विग्रह हम करेंगे जब, तो महान राजा, तो यह एक महान राजा ने कर्म, उनका काम अच्छा होगा इसीलिए तो उनको महान राजा कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा चौथा कर्मधार है। तीसरा वर्ण विन्यास पाठ के लेखक कौन है? तो पहला डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, तीसरा डॉक्टर पवन कुमार मिश्र, चौथा डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। उत्तर है पहला डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चौथा सही वर्तनी है उज्ज्वल, 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 उजाला। तो सही वर्तनी होगा। देखो हम उज्ज्वल कैसे कई लिख लेते हैं, छोटा ऊ, आधा जा, वा वजन, ला लट्टू। लेकिन असलियत में जब सही उज्ज्वल लिखा जाए तो ऊ उल्लू 1 बनाएंगे, आधा जा 2 बनाएंगे, फिर वा वजन, फिर ला। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला उज्ज्वल। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में मानक रूप कौन सा है? पहला पकड़ाया, दूसरा पकड़ में आया, तीसरा पकड़ लिया, चौथा पकड़ा। तो शुद्ध शब्द है पकड़ लिया। इसके बाद अगले पाठ में चलते हैं। इकाई 2 का पहला पाठ नारीत्व का अभिशाप। इसे लिखा था महादेवी वर्मा ने। इनका लेखक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। लेखक परिचय: महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा की आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। स्कूल शिक्षा
क्रॉस्थवेट कॉलेज इलाहाबाद तथा संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। अध्ययन काल में ही इनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। जब ये पढ़ रही थी उस समय इन्होंने निहार तथा रश्मि नामक 2 कविता संग्रह लिख चुकी थी। आपके 8 कविता संग्रह हैं, यानी महादेवी वर्मा के कितने कविता संग्रह हैं? 8। 13 विविध विधाओं में गद्य साहित्य तथा 2 बाल साहित्य के रूप में कृतियां प्रकाशित हुई। महादेवी जी का देह अवसान 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ, यानी इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 को, 26 मार्च 1907 को हुआ था, यानी लगभग 80 साल इन्होंने अपनी जिंदगी जी। छायावादी काव्य की बृहच्चतुष्टयी में महादेवी वर्मा एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। मूलतः छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा। मूलतः कवित्री एवं कवि संवेदना की स्वामिनी होने के बावजूद अपने निबंधों के क्षेत्र में भी विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की है। महादेवी जी की भाषा उनकी कविताओं की भाषा की तरह ही अलंकृत, परिमार्जित तथा सहज होती है। दुरूहता के दोष से पूर्णतः मुक्त आपके संस्मरण अपनी अनूठी चित्रात्मकता के कारण रेखा चित्रों की विशेषताओं से युक्त होते अपने रेखांकन में आपने आज ही सामाजिक विसंगतियों पर बार बार प्रहार किया है, किंतु अपनी स्वभावगत करुणा के कारण कटु भी नहीं होने दिया है। आपके व्यंग्य भी करुणा से भींगे होते हैं। स्मृति रेखाएं अतीत के चलचित्र पथ के साथ ही और श्रृंखला की कड़ियां आपके संस्मरणात्मक निबंधों के महत्वपूर्ण संग्रह हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पाठ में महादेवी वर्मा ने बताया है कि नारी कितना भी कार्य करे, कितना भी कुछ अच्छा करे और किसी के प्रति कितना भी समर्पित रहे, लेकिन लोगों के लिए उनका नजरिया केवल एक वस्तु के समान हो जाती है। जिस प्रकार यानी नारियों को महादेवी वर्मा जी का कहना है कि नारियां अपने गृहस्थ में उसी प्रकार रहती हैं जिस प्रकार एक दुकान में वह वस्तु ऐसी वस्तु रहती है जिसके घर में, इसके दुकान में रहने में और बेचने में दोनों में हानि हो सकती है। इसका हम सारांश बताएंगे आपको, क्योंकि पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए चलिए, तो बताया गया, महादेवी वर्मा ने बताया है कि यदि जब नारी की शादी हो जाती है और वह अपने पति के घर पहुंच जाती है तो उसके साथ कैसी स्थिति होती है। तो यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल B2C नहीं है तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है। यदि वह सौंदर्य उपासक पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरा नहीं है तो उसे अपना स्थान रिक्त कर देने का आदेश दिया जा सकता है। यदि वह पति कामना का विचार करके संतान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि यह रुग्ण है या दोषों का नितांत अभाव होने पर भी पति की अप्रसन्नता की दोषी है, तो भी उसे उस घर में दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इस विषय में उसके क्यों का उत्तर देने को गृह स्वामी बाध्य नहीं है, समाज बाध्य नहीं है और धर्म भी बाध्य नहीं है। महादेवी वर्मा जी का कहना बहुत ही सरल और सहज है कि जो नारियां होती हैं उनसे यह संसार केवल लेने की अपेक्षा करता है, बल्कि उन्हें देने की कोई अपेक्षा नहीं करता, और नारियां भी कोई आशा नहीं रखती हैं इस संसार से। वह उनको जिस प्रकार जितने भी कष्ट विपत्तियां आती हैं वह शांति से अपने ऊपर उस बोझ को उसे अंदर ले लेती हैं और अपने कार्य को कभी ना नहीं कहते। उन्हें कोई भी कार्य दिया जाए वे काम करती हैं। तो इन्होंने बताया है कि
अधिकार में उससे कुछ अधिक, यानी अधिकार उससे बहुत हैं, लेकिन परंतु सहानुभूति में उससे बहुत कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विषय में उसके यदि स्त्री ऐसे घर को, ऐसे अस्थायी स्थिति को संतोषजनक न समझे तो उसे इन सबके निकट दोषी होना पड़ेगा। उसे अपने विषय में कुछ सोचने समझने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका जीवन वृद्ध, रोगवश, जड़ धन होना, हीना में से जो पिता का बोझ हल्का करने में समर्थ हो गया, उसी का जन्म जन्मांतर के लिए निवेदित हो गया। चाहे वह स्वर्ण पिंजर की बंदनी हो, चाहे लोहे पिंजर की, परंतु बंदनी तो वह है ही, और ऐसी कि जिसके निकट स्वतंत्रता के विचार तक पाप कहा जाएगा। स्त्री ना स्वतंत्रम अर्हति, शास्त्र ने कहा है ना, जिसके चरणों में उसका जीवन निवेदित है, यदि वह उसे संदूक में बंद बालक की गुड़िया के समान संसार की दृष्टि से, सूर्य की धूप और पवन के स्पर्श से बचा कर रखना चाहता है, तो भी वह इस कार्य के लिए उसे साधुवाद ही देना उचित समझेंगे। उनके विचार में नारी मानवी नहीं है, देवी है, और देवताओं को मनुष्य के लिए आवश्यक सुविधाओं का करना ही क्या है, नारी के देवत्व की कैसी विडंबना है। यदि दुर्भाग्य से स्त्री के मस्तक का सिंदूर धुल गया, तब तो उसके लिए संसार ही नष्ट हो गया। यह ऐसा अपराध है जिसके कारण उसे मृत्युदंड से भी भीषणतर दंड भोगते हुए तिल तिल घुलकर जीवन के शेष युग बन जाने वाले क्षण व्यतीत करने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि दीर्घ काल तक गुड़िया बनी रहने वाली स्त्री मानव की उत्तरदायित्व से युक्त है, तो उसे अपने अभिशापमय जीवन के साथ अनेक दूध मुहे बालकों को लेकर ऐसे अंधकार में मार्ग ढूंढना पड़ता है जिसमें प्रत्येक यात्री दूसरे को भ्रांति में डाल देना अपराध ही नहीं समझता। यदि वह अबोध बालिका है तो भी समाज और परिवार सनातन नियम के पालन में अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ प्रमाणित करने में पीछे न रहेंगे। जिस मानवीय दुर्बलताओं को वे स्वयं अविरत संयम और अटूट साधना से भी जीवन के अंतिम क्षणों तक जीत सकेंगे, उन्हीं दुर्बलताओं को किसी भूली हुई अस्पष्ट सुधि द्वारा जीत लेने का आदेश वे अबोध बालिकाओं को दे डालेंगे जो जीवन से अपरिचित है। इस कुछ अधिक तर्कशील पुरुषों का कहना है, तो कुछ लोगों का कहना है कि स्त्रियों को स्वयं अपनी रक्षा करने से कौन रोक सकता है, कौन रोकता है। इस कथन पर हंसना चाहिए या रोना, यह नहीं कहा जा सकता। युगों की कठोर यातना और निर्मम दासत्व ने स्त्रियों को अपनापन भी भुला देने पर विवश न किया होता तो क्या आज ये अपने सम्मान की रक्षा में समर्थ न हो सकती। आज भी बस पशु के समान इन्हें हाँक ले जाना इसलिए सहज है कि पशुओं की श्रेणी में बैठा दी गई और ज्ञान शून्य कर्म के अतिरिक्त और किसी वस्तु का इन्हें बोध नहीं है। आज भी इनमें जो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं उन्हें अपनी रक्षा के लिए शस्त्र या सैनिक नहीं रखने पड़ते। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक उनकी गति अबाध है। उनके जीवन में साहस की शक्ति और आत्मसम्मान की गरिमा, प्राणों में आशा और सुनहली कल्पना है। परंतु ऐसी सजीव नारियां उंगलियों पर गिनने योग्य है। इच्छा और प्रयत्न से अन्य उनके जीवन में साहस और आत्मसम्मान की गरिमा, प्राणों में आशा और सुनहली कल्पना है। परंतु ऐसी सजीव नारियां उंगलियों पर गिनने योग्य हैं। इच्छा और प्रयत्न से अन्य बहनें भी अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ हो सकती हैं।
इसमें संदेह नहीं, परंतु इस इच्छा और प्रयत्न का जन्म उनके हृदय में सहज ही न हो सकेगा। वे तो आत्मनिर्भरता भूल ही चुकी हैं, फिर उसकी उपयोगिता कैसे समझ सकेगी। उनके जीवन को सुव्यवस्थित करने तथा मनुष्यता की परिधि में लौटा लाने का प्रयत्न कुछ विदुषी बहनें तथा पुरुष समाज ही कर सकता है। परंतु यह न भूलना चाहिए कि जिस समय घर में आग लगती है, उसी समय कुआं खोदने वाले को राख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इसी से आपत्ति का धर्म संपत्ति के धर्म से भिन्न कहा गया है। इस समय आवश्यकता है एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन की जो सबको सजग कर दे, उन्हें इस दिशा में प्रयत्नशील दे और नारी की वेदना का यथार्थ अनुभव करने के लिए लगने वाले इन अत्याचारों का तुरंत अंत हो जाए। अन्यथा नारी के लिए नारीत्व अभिशाप तो है ही। श्रृंखला की कड़ियों से यह पाठ लिया गया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो नारियां होती हैं वो सबसे पहले एक छोटी बालिका होती है। बालिका होने के बाद भी उसका अपने घर के सभी कार्यों को करना एवं साथ में अपनी पढ़ाई करना। उसके बाद उसकी शादी होने के बाद अपने घर को गृहस्थी को जाकर संभालना। उसके बाद माँ होने के बाद अपने बच्चे को संभालना, उसे बड़ा करना एवं उसके सपने पूरे करना एवं लास्ट में अपनी दादी या नानी बनने के बाद अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लेकर सयाने होने के बाद भी घर अपने शरीर की स्थिति ना देखते हुए वह इस संसार को लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप को समर्पित त्याग करके रखती है। वह ना किसी भी चीज की कामना करती है, लेकिन हमारे इस संसार में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा तो जाता है, लेकिन उन्हें कभी सहानुभूति ज्यादा नहीं दी जाती है। दोस्तों हमारे इस देश में जो बलात्कारी एवं जो हमारी नारियों के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, उनसे निवेदन है कि सभी नारियों का सम्मान करें, क्योंकि उनके सम्मान से ही हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है। ऐसे देश को शर्मिंदा होना चाहिए जिसमें हमारे जैसे युवाओं, आपके जैसे युवाओं के होते हुए भी यदि हमारी नारियां आज उनका अपहरण हो रहा है एवं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार हम आज खुद हैं। क्योंकि हम तो दूसरी बहनों नारियों को जब वो सफल हो जाती है तो हम भी कहते हैं कि हमारी बेटियों को हम तो बताते हैं कि उसके जैसे करके दिखाओ, लेकिन वो जो सक्सेस या सफल होके आती हैं नारियां या महिलाएं या लड़कियां, तो उनके घर वालों ने त्याग किया होता है, उन बेटियों को बाहर भेजा होता है और सही जगह सही स्थान पर शिक्षा के लिए एवं उनकी जो काबिलियत है उनको पहचान कर उस क्षेत्र में उनको जाने के लिए परमिशन दिया होता है, तब वह लड़की जाकर, क्योंकि दौड़ में वही जीतेगा जो दौड़ में हिस्सा लेगा। तो अपनी बेटियों एवं अपने घर की नारियों की योग्यताओं को और उनके अंदर के हौसलों को जानकर उन्हें सही मार्ग दीजिए और उन्हें कम से कम बंधन में रखिए। वे इस संसार को विश्व गुरु बनाने में समय नहीं लगाएंगी। तो यह पाठ लिखा था नारीत्व का अभिशाप महादेवी वर्मा ने। यह लिखा गया है श्रृंखला की कड़ियां से। पहला नारीत्व का अभिशाप निबंध की रचनाकार हैं पहला महादेवी वर्मा, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा प्रभा खेतान, चौथा शिवानी। दूसरा तो उत्तर है इसका महादेवी वर्मा। दूसरा नारीत्व का अभिशाप निबंध कहाँ से संकलित किया गया है? पहला श्रृंखला की कड़ियां, दूसरा पंथ के साथी, तीसरा विवेचनात्मक गद्य, चौथा मेरा परिवार। उत्तर है पहला श्रृंखला की कड़ियां। तीसरा स्फटिक सी निर्मल सीता में नारी वेदना साकार हुई है। अनंत युगों की भी प्राचीन युगों की, तीसरा मध्य युग की,
चौथा आधुनिक युग की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला है अनंत युगों की। चौथा, नारी स्वभाव में सुकुमारता के आवरण में छुप गई है। पहला दुर्बलता, दूसरा कठोरता, तीसरा आत्मीयता, चौथा दिव्यता। तो नारी के स्वभाव में सुकुमारता के आवरण में क्या छुप गई है? दुर्बलता छुप गई है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को विपत्तियों से सामना न करवाया जाए तो वह विपत्तियों से अनजान हो जाता है। पांचवा, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार हैं? पहला प्रयोगवादी युग, दूसरा छायावादी युग, तीसरा प्रगतिवादी युग, चौथा भारतेंदु युग। उत्तर है दूसरा छायावादी युग। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे चीफ की दावत। चीफ की दावत किसने लिखा था? भीष्म साहनी। बहुत ही अच्छा और आपको प्रसन्न कर देने वाला और अपने सामाजिक स्थिति, अपने पारिवारिक स्थिति को समझा देने वाला। क्योंकि पहले और आज की स्थिति बताई गई है कि आज के युवा अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो इसे लिखा है भीष्म साहनी ने। लेखक परिचय है 8 अगस्त 1915 को भीष्म साहनी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1915 को। पिता हरबंसलाल, माता लक्ष्मी देवी, 5 बहनों व बड़े भाई बलराज साहनी का साथ उन्हें प्राप्त हुआ। 5 बहनें और एक भाई, मतलब 5 1 6 और ये खुद को मिला के 7 हो गए। यानी कुल मिला के इनके माता पिता के 7 बच्चे थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा। इनके बड़े भाई का नाम था बलराज साहनी। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन में आ सकता है कि भीष्म साहनी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बलराज साहनी। और यदि पूछा गया कि बलराज साहनी के छोटे भाई का नाम क्या था? तो भीष्म साहनी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बीए की शिक्षा लेने लाहौर चले गए। 1935 में बीए ऑनर्स करने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से अंग्रेजी में एमए उत्तीर्ण किया तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से 1918 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 11 जुलाई 2003 में 88 वर्ष की आयु में भीष्म साहनी का देह अवसान हो गया। यानी इनका निधन हुआ 11 जुलाई 2003 में। इन्होंने 88 वर्ष तक अपनी जीवन जी। 17 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखने वाले, 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी। नाम था इनका 7 उपन्यास, 9 कहानी संग्रह व 6 नाटकों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। कितने उपन्यास? 7 उपन्यास, 9 कहानी, 6 नाटक। भीष्म साहनी यथार्थवाद कथाकार हैं। यथार्थवाद मतलब वास्तविकता के कथाकार है। जो वास्तविक होता है वे ये बोलते हैं। उनकी कहानियों में मूल कथ्य में मध्यवर्ग की कुष्ठा, पीड़ा, बिखराव, रूढ़ियां एवं झूठी मान्यताएं हैं। भीष्म साहनी की कहानियों का आधार इस समष्टिगत चिंतन है। तो अब मेन इसका सारांश पढ़ेंगे। चीफ की दावत भीष्म साहनी की बहुचर्चित कहानी है। कहानी अपनी संवेदना और कथ्य की सामयिकता के कारण आज भी पठनीय है। इस कहानी में जख्म और करुणा के ही कई पहलू चित्रित हैं। दृश्य और घटनात्मक स्तर पर इसमें विविधता और ताजगी है। यथार्थ के प्रसंग एक तरह की मानसिकता को जीवन के विकासमान अंतर्गत अंतर वस्तु के पहलुओं से जोड़ते हैं। नई पीढ़ी को स्वार्थ बुद्धि और हृदयहीनता का सुंदर चित्रण इस कहानी में हुआ है। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब इस पूरे पाठ को समझिएगा। तो चीफ की दावत, यह जो सोमनाथ नामक एक व्यक्ति था, उसने अपनी ऑफिसर
को बुलाया था दावत पर, किसके लिए कि पदोन्नति के लिए, कि उसका पद ऊपर हो जाए, पद की उन्नति हो जाए। तो सबसे पहले सामनाथ अपने घर की, आप तो जानते हैं कि जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम सभी पुराने वस्तुओं को छिपा देते हैं। ठीक इसी प्रकार सामनाथ सभी जो अच्छी न दिखने वाली वस्तुओं को छिपा दिया और नई नई वस्तुएं लाकर रख दी। उसके बाद उसके मन में आया कि अब माँ सयानी हो गई थी, तो उन्होंने अब सोचा कि अब माँ का क्या किया जाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी, सामनाथ ने अपनी पत्नी सहसा से पूछा, यानी उनकी पत्नी का नाम क्या था, सहसा था। तो उससे पूछा कि माँ का क्या किया जाए। तब वह सहसा ने बोली कि उनके घर के पीछे एक पड़ोसन विधवा उनकी सहेली रहती है, तो वहीं भेज दिया जाए और रात भर वहीं रहेंगी, सुबह आ जाएंगी। तब सामनाथ ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह विधवा सहेली फिर से मेरे घर में उसका आना जाना शुरू हो। फिर उसने कहा कि क्यों ना माँ को बोल देंगे कि वे खाना खाकर जल्दी शाम को घर के अंदर चली जाएंगी। तो हम फिर उन्होंने कहा, उसकी पत्नी सहसा ने, कि नहीं, वे यदि कमरे के अंदर गईं और सो गईं तो उनका खर्राटे की आवाज़ भी बहुत आती है, तो परेशानी होगी, क्योंकि बगल में ही बरामदा है जहां सभी लोग भोजन करेंगे। फिर उसने सोमनाथ अपनी माँ के पास गया तो माँ एक किनारे पर बैठी हुई थी। तब उनके बाल झड़े हुए थे और बहुत ही पतली थी। तो उन्होंने पूछा कि माँ, आज तुम जल्दी खाना खा के शाम को 7:30 बजे से पहले कमरे के अंदर चले जाना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर लूँगा। पहले इन्होंने सोचा, उसके बाद कहा कि नहीं, वो खर्राटे लेने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर सामनाथ जब गया तो माँ से बोला, माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना और यहीं बाहर बैठे रहना, सोना नहीं। तब और यदि सोना तो खर्राटे मत लेना। तब बोला, सामनाथ की माँ ने बोला कि ठीक है बेटा। लेकिन जब सामनाथ ने बोला कि आप नए कपड़े यानी सफेद कपड़े पहनने के लिए बोला, तो वो कपड़े पहनकर माँ आई और उन्होंने जेवर के लिए पूछा, यदि कोई जेवर हो तो आप पहन सकती हैं। तब